विषम काल में ध्यान नहीं होता। कोई ऐसा भी प्रश्न कर सकता है। शुभचंद्र सोमनी ने ज्ञानार्णव जी ग्रंथ में लिखा, ख पुष्पा मत्वा संगम खरस्यापि प्रतीयते नह पुनर्देश कालपि ध्यान सिद्धि ग्राश्रम। आकाश का फूल, गधे के सींग किसी भी देश में किसी भी काल में नहीं होते। कदाचित फूल सींग मिल जाए लेकिन गृहस्थों के ध्यान की सिद्धि नहीं होती। जब ऐसा कहा कि ज्ञान गृहस्थों के ध्यान की सिद्धि नहीं होती है, तो वह आचार्य महाराज का गृहस्थों को संपूर्ण ध्यान की सिद्धि का निषेध नहीं है। जैसा वीतरागी निगंत मुनियों के निर्विकल्प धर्म ध्यान होता है, ऐसा निर्विकल्प ध्यान गृहस्थों के पास नहीं होता। इस दृष्टि से निषेध क्या है? जो श्रावक यूं कहे मुझे निर्विकल्प ध्यान की सिद्धि हो रही है, वो तो यूं कहना चाहिए जैसे कि मेढक टर्राता है, मेढक आवाज करता है और यूं सोचे यदि मैं नहीं बोलूंगा ना तो बारिश नहीं होगी। मेढक के टर्राने की भांति श्रावक सोचे कि मुझे निर्विकल्प ध्यान होता है, ऐसा नहीं है। निर्विकल्प ध्यानम मप्रमत इतिष्णाम बाह्य व्यापार विमुक्तानाम निर्ग्रंथ जनलिंगिनाम। जो निर्विकल्प शुद्धात्मा का ध्यान है वो अंतरंग बहिरंग परिग्रह सुन अप्रमत यतीश्वर, जो कि संपूर्ण व्यापारों से लोकाचार से दूर हैं, ऐसे भावलिंगी मुनि के ही निर्विकल्प ध्यान होता है। इसलिए गृहस्थ निर्विकल्प ध्यान की भावना भाएं, शुद्ध उपयोग की भावना भाएं, भावना रूप शुद्ध उपयोग स्वीकार करें, लेकिन अनुभूति जो शुद्ध उपयोग की है वो वीतरागी दिगंबर मुनिराज की ही है। इसके बिना शुद्धात्मा की अनुभूति नहीं होगी। सुगुणस्थान जन्य वेदन सम्यक दृष्टि जीव भी करता है, अवरेज सम्यक दृष्टि भी करता है, वो भी आत्मा का संवेदन लेता है, लेकिन अपने गुणस्थान जन्य संवेदन है। चतुर्थ गुणस्थान में सप्तम गुणस्थान की अनुभूति नहीं है। चतुर्थ गुणस्थान में सप्तम गुणस्थान की अनुभूति हो गई तो फिर गुणस्थान में शंकर नाम का दोष आ जाएगा। ऐसा है जिसके पास मिश्री नहीं है वो मिश्री की चाशनी में औषधि खाना है, और यदि नहीं है तो मेरे मित्र तुम गुड़ की चाशनी में खा सकते हो, पर इस बात का ध्यान रखना औषधि तो खा लेना पर गुड़ मिश्री रूप नहीं हो जाएगा। मिश्री मिश्री होगा, गुड़ गुड़ ही होगा। ऐसे चतुर्गुण स्थानवर्ती जीव शुद्धात्मा का ध्यान करता है और सप्तम से 12वें तक जीव शुद्धात्मा का वेदन करता है। अप्राप्य का ध्यान है, प्राप्य की अनुभूति है। इसलिए ये तो ग्रस्त अपेक्षा व्याख्या हुई। अब आश्चर्य यह है, कलयुग की लीला तो देखो आप, और ऐसे कलयुग की लीला है कि कलयुग में मुनिराजों को तो ध्यान नहीं होता और गृहस्थों को ध्यान होता है। अहो कलयुगिया ज्ञानियों, कलयुग की महिमा तो देखो
कि गृहस्थ कह रहे मुझे सदुपयोग होता है और मुनिराज होते नहीं है। अहो खोटा काल और खोटे काल में जन्मे लोगों खोटे परिणाम। है मित्र, आज के विषय को एक के कुछ संभल के सुनना है। पंचम काल में मुनिराज का अभाव नहीं है। राजू, जब तक इस पृथ्वी पर आपको सिकी हुई रोटियां खाने को मिलती रहें, तब तक मुनियों को प्रणाम करते रहना। जिस दिन आपको सिकी रोटी खाने को ना मिले, उस दिन साधु को प्रणाम करना बंद कर देना, क्योंकि फिर साधु ही नहीं होंगे। ये भरत क्षेत्र का प्रमाण पत्र है। त्रिलोक सात लोक परिणति। मोती भैया, यदि भरत क्षेत्र में वर्तमान के जहां तुम बैठे हुए हैं जम्मू द्वीप के भरत क्षेत्र में, जब तक अग्नि का वास है तब तक धर्म का वास है। मित्र, जब तक निर्गंत मुनियों का वास है तब तक अग्नि का वास है। जिस दिन मुनि संघ का अभाव हो जाएगा, तो अग्नि भी समाप्त हो जाएगी। इसलिए जब तक आपको अग्नि दिख रही है, तब तक आप इन मुनियों को नमस्कार करो। इससे बड़ा कोई प्रमाण पत्र नहीं होगा। अब यहां पर कह रहे हैं कि हम अनेक रूपता को मानते हैं। मिस्री की अनुपलब्धि है गुड़ में। मिस्री की अनुपलब्धि है गुड़ में। मिठास की अनुपलब्धि नहीं है गुड़ में। हाँ, क्या सुना? मिस्री की अनुपलब्धि है किसमें? गुड़ में। इक्षु रस की अनुपलब्धि नहीं है गुड़ में। मिस्री की अनुपलब्धि है शक्कर में, परंतु शक्कर में मिठास की अनुपलब्धि नहीं है। इक्षु रस की अनुपलब्धि नहीं है। विषय पकड़ना, सभी इच्छु विकार है। ये विवेक होना चाहिए। क्या? इच्छु विकार की अनुपलब्धि नहीं है। एक बालक ने प्रश्न किया, भिंडी से प्रश्न आया एक बच्चे का, महाराज जी मट्ठे को रस में लेते कि नहीं लेते हैं? यानी मट्ठा दही नहीं है, जो शुद्ध मट्ठा। ऐसा नहीं कि दही में चम्मच घुमा दी, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूं। जिस मट्ठे से मक्खन निकल चुका है उसे हम मट्ठा मानते हैं। आपने दही में एक गिलास पानी छोड़ दिया, चम्मच घुमा दी, ये मायाचारी का मट्ठा है। ये छाछ नहीं है, मायाचारी है। मट्ठा 8 प्रकार का होता है। आयुर्वेद शास्त्र कल्याण कारक में 8 प्रकार का मट्ठा है, और मट्ठा के अंदर बहुत औषधि गुण है। लेकिन अभी मुझे औषधि की व्याख्या नहीं करना, हमको तत्व की व्याख्या करना है कि जैसे जिस मट्ठे से पानी रूप हो चुका है, मक्खन निकल चुका है, परिपूर्ण मक्खन निकल गया है, ऐसा तक्र मतलब छाछ। तो वो छाछ जो है ना, दही है क्या? नहीं है। दुग्ध है क्या? नहीं है। मक्खन है क्या? नहीं है। घृत है क्या? नहीं है। जब नहीं है तो मित्र मट्ठा कोई भी रस नहीं है। मट्ठा रस नहीं है। क्या मट्ठा रस है ही नहीं है? दही रस नहीं है, दही रस नहीं है, मक्खन रस नहीं है, घृत रस नहीं है, दुग्ध रस नहीं है। मित्र गोरस तो है। मट्ठा गोरस है, जिसका दही का त्याग है, जिसका दुग्ध का त्याग है, जिसका मित्र मक्खन का त्याग है, जिसका घृत का त्याग है, वो तो मट्ठा पी सकता है। मट्ठा मही है।
लेकिन जिस व्यक्ति का गोरस का त्याग है वो तो ना दही ले सकता है, ना मई ले सकता है, मतलब मट्ठा भी नहीं ले सकता है, दूध भी नहीं ले सकता है, मक्खन भी नहीं ले सकता है। गाय के द्वारा जो जो दुग्ध से सामग्री उत्पन्न होती है वो कुछ भी नहीं ले सकते, उसका गोरस का त्याग है। महात्माओं श्लोक सुनाइए। पयोवृत्ति दद्यति तस्मात् तत्तम त्रयात्मकम, तत्व त्रयात्मक है। जिसका दही का त्याग है वह दुग्ध अति खा सकता है, जिसका दुग्ध का त्याग है वह दधी अति दधी खा सकता है, जिसका दुग्ध दही का त्याग है वह घृत अति खा सकता है, जिसका गोरस का त्याग है वो कुछ भी नहीं खा सकता। बराबर समझ में आ गया? अब आइए, प्रश्न ये है कि ये दृष्टांत क्यों लाए, और कमल भैया दृष्टांत भी लाया हूं तो कोई मेरे से यूं कहे ये मन का बोलते रहते क्या? अरे मित्र, मन का क्या बोलूंगा, आगम का बोलूंगा। अब देखना, जब हमने कहा गुड़ मिश्री, बोलो ना, मोने क्या गुड़ मिश्री, क्या इच्छु विकार नहीं है? इच्छु का अर्थ होता गन्ने का रस, इच्छु रस, इच्छु यानी गन्ना। जितनी वस्तुएं गन्ने से बनती वे सभी इच्छु विकार हैं, ठीक है? अब आइए मित्र, गुड़ मिश्रित तो नहीं है, सत्य ना? ठीक है, क्या इच्छु विकार नहीं है? बहुत बढ़िया। अरे महात्माओं, जब गुड़ में तुम मिठास देख रहे हो, शक्कर में मिठास देख रहे हो, खाड़ में मिठास देख रहे हो, पर मिश्री नहीं मानते, पर मिठास तो मानते ना? सत्य क्या? सत्य क्या? तो सुनिए फिर, पुलाव, बुकुस, कुशील, निर्गंध, स्नातक, ये 5 प्रकार की मुनि महाराज होते हैं। कितने? 5। पुलाक, बकुश, कुशील, निर्गंध, स्नातक, ये 5 प्रकार के मुनिराज हैं। कमल भैया काला से ये कितनी अंगुलियां हैं? 5 अंगुलियां ही ना? अंगुलियां ही ना? भेद करोगे, अंगुष्ठा, तर्जनी, अनामिका, ओ मित्र मध्यमा, कनिष्ठा, अलग अलग नाम है, पर ये अलग अलग दिख रही है। जब भोजन करोगे तो कहाँ जाएंगी? पेट जब भरेगा, जब 5 इकट्ठी हो जाएंगी। अब मेरे पंचों, तुम कितने भेद करो, लेकिन पंचायत 5 के मिलके ही होगी। मित्र, 5 क्या ये 5 क्या दिख रही है आपको? ये 5 क्या है? अंगुलियां ही है ना? 5 की संज्ञा, 5 की संज्ञा अंगुली है ना? ज्ञानियों, 5 के आकार में भेद, 5 की अवगाहना में भेद, फिर भी 5 अंगुलियां। ऐसे ही पुलाक में भेद, बकुस में भेद, इस निर्गंत में भेद, कुशील में भेद और स्नातक में भेद, फिर भी 5 मुनिराज ही है, भावलिंगी। भेद होने पर भी, पर 5 अंगुली एक सी है क्या? एक सी नहीं है ना? फिर भी अंगुलियां हैं। ऐसे मिश्री का स्वाद अपना है,
गुड़ का अपना, आदि आदि। तो इसी प्रकार से ज्ञानियों वर्तमान में पंचम काल में मिश्री तो नहीं है। यदि मिश्री नहीं है इसका मतलब गुड़ का अभाव भी नहीं है। बेटा किस भ्रम में थे तुम? एक बार ये पूछो, आप लोग भूल तो नहीं गए? पूछो मेरी शुद्ध सोने की है कि नहीं, फिर से पूछ ले बेटा। ओ हो, वो राजू पत्रकार है, उससे पूछो। भी वकील साहब, देश के बहुत बड़े वकील बैठे, 2-3 वकील तो अपने पास हैं यहाँ पर इस समय। पूछ बेटा। ये पंडित बैठा आपके पास, देश पंडित जी, से पूछ लो। ये ललितप्रिया से पूछो भाई, त्योरी वाले पंडित से पूछ लो। ये सब लोग क्या बोल रहे बेटा? हैं? कोई बात नहीं है बेटा, फिर से पूछ जोर से। क्या बोलो? अब मैं थक चुका हूं। ये पूछो, क्या अंगूठी सोने की है ही नहीं है? ऐसा पूछो। क्या उत्तर आया? शुद्ध सोने की नहीं है। क्या इस अंगूठी में सोना नहीं है? ऐसा पूछ बेटा जल्दी। अरे शुद्ध सोने की नहीं है तो क्या सोने की है ही नहीं है? पूछो बेटा। अरे पंचमुखों के भक्तों श्रावकों, वर्तमान के मुनिराज, शुद्ध सोने की डली नहीं है। क्या सोने की डली नहीं है? आभूषण जो है शुद्ध सोने का नहीं बनता, लेकिन क्या उसमें सोना नहीं है? ऐसे वर्तमान की जो साधना है उतनी शुद्ध तो नहीं है, लेकिन फिर भी है तो सोने की साधना। बालक एक बार और कोशिश कर ले। ये कोशिश करो, क्या मेरी अंगूठी पीतल की है क्या? पूछे। बस अब बेटा पूछो, ये मुनिराज ने, क्या मुनिराज ही नहीं है? पूछो जरा। हैं? जैसे आभूषण आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव ने प्रवचन सार जी में इसकी व्याख्या की है। शुद्ध सोने का आभूषण नहीं बनता, लेकिन टाका भी लगा तो सोने में ही लगा हुआ है। ऐसे पंचम काल में निर्गण तो स्नातक मुनि नहीं होते, लेकिन पुलाक बसूल आदि मुनि मुनि ही होते हैं।